back to our channel. Today we will study moral education from class 7 and the chapter is everybody is beautiful. मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक क्रिएचर क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट खूबसूरत है। तो खूबसूरती कोई किसी एक में नहीं होती, सब में खूबसूरती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। इसी पर बेस्ड है एक शानदार स्टोरी। लेट्स स्टार्ट दिस टेल टेलिंग। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे, बहुत ही खूबसूरत। इट वॉज लगा, इसका मतलब यह का मतलब नहीं है, इट का यूज होता है किसी मौसम को बताने में भी। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे, बहुत ही खूबसूरत बसंत का दिन था। रेड रोज ब्लॉसम इन अ गार्डन, एक बगीचे में बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल खिला हुआ था। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक था। कौन? गुलाब का फूल। There were other kinds of trees, बहुत अन्य प्रकार के पौधे भी थे, प्लांट्स और पेड़ और पौधे थे। also which have grown there, वहां पर जो उगे हुए थे। The rose looked around everywhere at once, एक बार क्या हुआ, उस गुलाब ने चारों तरफ देखा। A pine tree nearly said, you are very beautiful flower, एक पाइन ट्री ने उससे कहा करीब के, you are a very beautiful flower, गुलाब से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत फूल हो। The rose turned his head, गुलाब ने अपना सिर उठाया in proud, घमंड में, यहाँ पर गर्व नहीं, यहाँ पर घमंड है। And remarked, और बोला, It seems that I am the most beautiful plant in the forest, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में सबसे खूबसूरत जो प्लांट हूँ वो मैं हूँ, सबसे खूबसूरत पौधा मैं हूँ। I am the only one, मैं सिर्फ एक ही हूँ। A sunflower was hearing its remark, और एक सूर्यमुखी जो होता है, सूर्यमुखी का फूल, वो इस बात को सुन रहा था, इस स्टेटमेंट को सुन रहा था। It raised its yellow head and asked, इसने अपना येलो हेड होता है ना सूर्यमुखी का, उसने अपना येलो हेड उठाया और आस्क्ड, पूछा, Why do you think so? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? This place is full of many beautiful plants, यह स्थान जो है बहुत से खूबसूरत पौधों से भरा पड़ा है। You are just one of them, तुम उसमें से सिर्फ एक मात्र हो। I see everyone looking at me, admiring me, मुझे लगता है कि मुझे सब देखते रहते हो, मेरी सब प्रशंसा करते हैं। The red rose replied, लाल गुलाब ने उत्तर दिया, I am sure that, मुझे पूर्ण विश्वास है, that I am the most beautiful flower, मुझे विश्वास है कि मैं सबसे खूबसूरत फ्लावर हूँ। Then the rose looked at a cactus, फिर उस गुलाब ने एक कैक्टस पर देखा, and cactus, the rose looked at a cactus की ओर देखा and said, और कहा, Look, देखो, at this ugly and thorny plant, इस कुरूप और कांटेदार पौधे को देखो। Red rose, लाल गुलाब, what kind of talk is this? Red rose, what kind of talk is this? ये किस प्रकार की बात है? The pine tree interrupted, pine tree ने बीच में बोला, Who can say that? Who can say what beauty is? कौन कह सकता है खूबसूरती क्या है? You have thorns too, तुम्हारे पास भी तो कांटे हैं। ये किसने कहा? पाइन ट्री ने कहा। किससे कहा? गुलाब के पेड़ से। Everyone is unique on itself, मतलब अपने आप में सभी क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। Just remember it, हमेशा इस बात को याद रखो। The proud red rose looked angrily, जो घमंडी रेड रोज था, लाल गुलाब था, वो गुस्से से क्या होता देख रहा था। एट द पाइन ट्री पर, एंड सेड, और कहा, आई थॉट, मुझे लगता है, मैंने सोचा, यू हैड गुड टेस्ट, कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा मतलब तुम्हारी सोच अच्छी है। बट किंतु यू डोंट नो, तुम जानते ही नहीं हो, व्हाट ब्यूटी इज एट ऑल, की खूबसूरती है क्या। अगेन, फिर से, द रेड रोज वार्न्ड द पाइन दैट, उस लाल गुलाब ने फिर से क्या किया, उस पाइन को क्या किया, वार्न किया, यू कैनॉट कंपेयर द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस, तुम मेरे कांटों को कैक्टस के कांटों से नहीं तुलना कर सकते। व्हाट अ प्राउड फ्लावर, कितना घमंडी फूल है। थॉट द ट्रीज ने सोचा, पेड़ों ने सोचा, एंड ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन, और बगीचे में जो प्लांट्स जितने थे पौधों ने सोचा, मतलब पौधों ने और बगीचे में जितने पेड़ थे सब लोगों ने यही सोचा कि कितना घमंडी फूल है। आफ्टर ऑल दिस टॉक द रेड रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस, यानी कि इसके बाद क्या किया, इसके बाद द रेड रोज ट्राइड, लाल गुलाब ने कोशिश की, टू मूव इट्स रूट्स, अपनी जड़ को मूव करने के, अवे फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से अपनी जड़ों को दूर करने का प्रयास किसने किया? रेड रोज ने। बट इट कुड नॉट मूव, लेकिन ये मूव नहीं हो सकी। Thereafter, उसके बाद, every day the red rose, जो प्रतिदिन क्या करता था लाल गुलाब, used to say ill words for the cactus, वो लाल गुलाब जो था वो कैक्टस को बहुत मतलब खराब बातें कहता था। The red rose said,
लाल गुलाब ने कहा, हाउ सॉरी आई एम, मैं कितना बदकिस्मती। यहाँ पर सॉरी मतलब दुखी वाला नहीं है, यहाँ पर मैं बदकिस्मत वाली बात है। तो हाउ सॉरी आई एम, कितना मैं बदकिस्मत हूँ, टू बी दिस अगली प्लांट्स नेबर, इस कुरूप पौधे का इस कुरूप पौधे का पड़ोसी बनकर। दिस प्लांट इज यूजलेस, ये पौधा जो है क्या है, यूजलेस है। ये पौधा क्या है, यूजलेस है। ये पौधा क्या है, यूजलेस है। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, वो कैक्टस कभी अपसेट नहीं होता था, एंड इरिटेटेड, और कभी भी इरिटेट नहीं होता था। कभी भी वो इरिटेट नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता था उसकी बातों से। किसकी बातों से, गुलाब की बातों से। एंड इट इवन ट्राइड टू एडवाइज टू रोज सेइंग, एंड इवन ट्राइड टू एडवाइज द रोज सेइंग, और एडवाइस भी देता था, इवन ट्राई की कोशिश करने की, जो रोज कहता था, गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस, कि ईश्वर ने किसी भी प्राणी को बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया है। सो आई डू टू, सो मेरा भी क्या है, कोई ना कोई पर्पस होगा, मेरा भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। स्प्रिंग डेज पास्ट, स्प्रिंग के डेज जो थे पास्ट हो गए, मतलब बसंत का दिन जो थे वो चले गए। एंड द वार्म वेदर केम फॉरवर्ड, और जो गर्म मौसम था वो आ गया। लाइफ बिकेम डिफिकल्ट, लाइफ जीवन जो था वो क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, कठिन हो गया, माइजरेबल, और असहनीय हो गई द फॉरेस्ट, जंगल में। एज द प्लांट्स एंड ट्रीज, क्यों कठिन हो गया, क्योंकि जो पेड़ और पौधे थे नीडेड वाटर, प्लांट्स और ट्रीज को पानी की आवश्यकता थी। बट नो रेन फेल देयर, और लेकिन वहां पर वर्षा नहीं हुई। इन हॉट एंड ड्राई वेदर, गर्म और सूखे मौसम में, द रेड रोज बिगेन टू ड्राई अप, और जो लाल गुलाब थे वो सूखना शुरू हो गए। वन डे द हेल्पलेस रेड रोज, एक दिन जो असहाय रेड रोज था, लाल गुलाब अब असहाय हो गया क्योंकि पानी की कमी हो गई ना, गर्मी का मौसम आ गया। सा स्पैरोज, एक दिन असहाय लाल गुलाब ने एक स्पैरो देखा, चिड़िया देखा। स्टिक दियर बीक्स इनटू द कैक्टस एंड दे फ्लाई अवे रिफ्रेश्ड, वो क्या करती थी, अपनी बीक को, अपनी चोंच को कहां पर ले जाती थी, कैक्टस, इनटू द कैक्टस एंड देन फ्लाई अवे, और उड़ जाती थी रिफ्रेश्ड, ताजा होकर, तरोताजा होकर। एज दे हैव गॉट व्हाट दे वांटेड, जैसे ऐसा उड़ जाती थी उस चिड़िया कैक्टस से, कैक्टस से दूर जाती थी, जैसे कैक्टस से उसे ये मिल गया वो चिड़िया को जो वो चाहती थी। तो ये देखकर क्या होता है, इट मेड द रेड रोज सरप्राइज, और ये देखकर वो लाल गुलाब चौंक गया कि यार कैक्टस के पेड़ में ऐसा क्या है कि वो चिड़िया आ रही है, अपनी चोंच से कुछ कंज्यूम कर रही है, लेके चली जा रही है, ऐसा कैक्टस के पेड़ में क्या है। तब आगे क्या होता है, इट पजल्ड द रेड रोज, अब इससे क्या होता है, वो मतलब एक चौंक सा गया गुलाब, और गुलाब मतलब हतप्रभ रह गया कि यार ये हो क्या रहा है। नाउ द रेड रोज कुड नॉट होल्ड इट्स पेशेंस, अब ये जो लाल गुलाब था वो अपना पेशेंस नहीं रख पा रहा, धैर्य नहीं रख पा रहा था। एंड इट आस्क्ड, और इससे पूछ लिया, द पाइन ट्री से, व्हाट दीज स्पैरोज वर डूइंग, कि ये जो पक्षी थे वो कर क्या रहे थे। द पाइन एक्सप्लेन्ड, पाइन ने एक्सप्लेन किया दैट दे आर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैक्टस, की वो जो कैक्टस से जल को कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर पा रहे हैं वहां से, उनके स्टेम से। डज इट नॉट हर्ट कैक्टस, क्या इससे कैक्टस को दर्द नहीं होता। व्हेन दे मेक होल्स, जब वो उस कैक्टस के तनों में जाके होल्स बनाते हैं। आज द रोज, गुलाब ने पूछा। ओ यस, हाँ। बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड सफर, लेकिन कैक्टस को ये नहीं पसंद है कोई पक्षी परेशान रहे। रिप्लाइड द पाइन, पाइन ने उत्तर दिया, द कैक्टस हैज वाटर, कैक्टस के पास पानी है, जल है। सेड द रोज विद ओपन आईज, अब खुली आंखों से गुलाब को ये बताया। नहीं, द कैक्टस हैज वाटर, कैक्टस पास जल है। सेड द रोज विद ओपन आईज, मतलब खुली आंखों, आंखें खुल गई उसकी गुलाब की कि यार कैक्टस पास पानी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है। फिर क्या होता है, यस यू कैन आल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, हाँ तुम भी इससे पानी पी सकते हो। गुलाब से कहा किसने, पाइन ने। द स्पैरोज कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प, ये जो पक्षी हैं ये तुम्हारे पास पानी ला सकती हैं अगर तुम कैक्टस से सहायता मांगो तो। द रेड रोज फेल्ट सो मच असेम्ड, अब रेड रोज जो है बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, एंड गिल्टी, ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। फॉर इट्स पास्ट वर्ड्स एंड बिहेवियर, क्योंकि उसने जो पिछले कुछ दिनों में कुछ बुरे शब्द, कड़वे शब्द कहे थे, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट एबल टू अस द कैक्टस फॉर हेल्प, और यह असमर्थ था सहायता मांगने में, किससे, कैक्टस से।
बट देन द कंडीशन ऑफ द रेड रोज बिकेम सो हार्ड, लेकिन जो कंडीशन थी, स्थिति थी गुलाब की, वो बहुत कठोर होती जा रही थी, बहुत कठिन थी। दैट इट कुड नॉट स्टे अलाइव, अब ये हालत आ गई थी कि अगर वो मदद न मांगता तो वो उसकी मृत्यु हो सकती थी विदाउट वाटर, सो इट इज कॉल्ड द कैक्टस फॉर हेल्प। फिर इसने क्या किया, कैक्टस से मदद मांग ही ली। द कैक्टस काइंडली एग्रीड, कैक्टस बड़ी दयालुता से क्या हो गया, सहमत हो गया। एंड द स्पैरो बर्ड्स फिल्ड देयर बीक्स विद वाटर, और फिर जो पक्षी थे, चिड़िया थी, वो अपने पीक्स को जल से भर लेती हैं, अपने चोंच को, विद वाटर एंड वाटर द रोज रूट्स, और गुलाब की जड़ों में पानी डाल दिया। 10 फिर क्या होता है, इट लर्न अ लेसन, इससे एक लेसन सीखा जा सकता है। एंड नेवर जज्ड एनीवन बाय हिज अपीयरेंस अगेन, फिर किसी को देखकर, मतलब किसी को विजुअलाइज करके, अपीयर करके कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। बट वंस पर्पस एंड इंपॉर्टेंट लाइफ, हर एक व्यक्ति का, हर एक ऑब्जेक्ट का इस जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो इस चैप्टर को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। स्टोरी बेसिकली क्या थी, एक स्प्रिंग का दिन था, बसंत का दिन था, और एक गुलाब का फूल एक गार्डन में खिलता है। फिर एक दिन क्या होता है, चारों ओर देखता है उसे, फिर वो कहता है कि बस चारों ओर देखता है, उसके बाद फिर उसकी तारीफ कौन करता है, पाइन ट्री कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो उसे गर्व हो जाता है गुलाब को, और गुलाब कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे खूबसूरत फूल हूँ इस गार्डन का। तब सब लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम उसमें से एक मात्र हो, खूबसूरत तो यहाँ पर सभी हैं, एक से बढ़कर एक है। तो बाद में उसे घमंड हो जाता है, फिर वो कहता है, पाइन ट्री से उसकी बहस होती है। फिर कैक्टस को वो बुरा भला कहता है कैक्टस को देखो, इसके कितने कांटे हैं। तो पाइन कहता है कि कांटे तो तुम्हारे भी हैं। तो गुलाब कहता है कि नहीं, मेरे कांटे और इसके कांटे में अंतर है, तुम कैक्टस के कांटे और मेरे कांटे को कंपेयर मत करो। फिर उसके बाद ऐसे क्या होता रहता है कि वो गुलाब कहता है कि मैं कितना बदकिस्मत हूं कि इस कैक्टस मेरा पड़ोसी है, कैक्टस का पेड़ मेरे पड़ोस में, मेरे बगल में है। फिर क्या होता है, आगे चल के गर्मी का मौसम आता है और बसंत का मौसम चला जाता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो चारों तरफ सूखा पड़ने लगता है, बरसात नहीं होती है। बरसात नहीं हुई तो कंडीशन कहती है ड्राई और हॉट हो जाती है, गर्म और सूखा कंडीशन में स्थिति आ जाती है। फिर एक दिन गुलाब ने देखा कि कुछ पक्षी आ रहे हैं, कुछ चिड़िया आ रही हैं, और कैक्टस के पेड़, कैक्टस के तनों में से अपनी चोंच को चुभा रही है और उड़ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ मिल गया। तब उसे अपना धैर्य रहा नहीं गया, उसने पाइन से पूछा कि पाइन ट्री से कि यार ये कैक्टस के पेड़ के पास चिड़िया जा रही हैं और पता नहीं क्या कंज्यूम करके उड़ जा रही हैं। तो पाइन ने बताया गुलाब के पेड़ से, रोज ट्री से, रोज प्लांट से, कि उसमें पानी है, कैक्टस के पास पानी है और वो चिड़िया जाती है, पानी पी के चली जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो उसने, गुलाब ने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा, एस्टोनाइज्ड होकर कहा, स्तब्ध होकर कहा कि क्या कैक्टस को दर्द नहीं होता जब उसमें होल्स होते हैं उसके तनों में? तो पाइन ने कहा, अरे हाँ होता है दर्द, लेकिन उसे ये भी तो बर्दाश्त नहीं कि कोई चिड़िया या कोई पक्षी या फिर कोई जीव जंतु क्या हो, प्यासे हो, उसके पास पानी है, वो इसलिए देना चाहता है। तब उसने, पाइन ने कहा, अगर तुम्हें भी जल चाहिए तो तुम पक्षियों से, अगर कैक्टस से रिक्वेस्ट करोगे, हेल्प मांगोगे, तो पक्षी तुम्हें भी पानी लाकर दे देंगे। तब लेकिन उसे शर्म आती है गुलाब के पेड़ को सहायता मांगने में, क्योंकि उसने बहुत बुरे कटु शब्द कहे थे और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। तो उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात फिर हार मानकर गुलाब को मदद मांगनी ही पड़ती है कैक्टस के पेड़ से। फिर कैक्टस के से मांगता है तो कैक्टस बड़ी दयालुता के साथ मान जाता है, और उसके बाद दयालुता के पश्चात क्या होता है, मानने के बाद वो पक्षियों को आदेश देता है, तो पक्षी उनमें से जल निकालते हैं और गुलाब के पेड़ पर डाल देते हैं। तो अब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को देखकर, मतलब किसी के फिजिकल ब्यूटी से उसको जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हर एक प्राणी का अपना अस्तित्व है, हर एक प्राणी का अपना जीवन में कोई ना कोई महत्व है। तो ये रही हमारी स्टोरी स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार स्टोरी रही, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और 2-3 बार स्टोरी को पढ़िएगा, पढ़ने से बहुत सारा नॉलेज होता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।